बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज कवानीन मसारिफ। इससे पिछली वीडियो में मैंने तीनों कवानीन हासिल एक ही जगह पर बयान किए थे और आज इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ तीनों कवानीन मसारिफ या कवानीन लागत भी इसी को कहते हैं। तो तीनों कवानीन लागत जो है वो इंशाअल्लाह एक ही वीडियो में हम देखेंगे आज। तो अगर आपने इसको सेपरेटली देखना है, एक एक करके देखना है, तो इससे पहले मेरी तीनों वीडियोस अलग अलग टॉपिक पर भी मौजूद हैं, काइंडली उनको वॉच कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, वो पिछली वीडियो का जो डायग्राम है वही डायग्राम मैंने यहाँ ले लिया। तो एक कॉलम का इजाफा हो जाएगा, वही तीन चीजें। मकसद इसका ये होता है कि आपको ये पता चल जाए कि हमने कौन सी चीज कहाँ जाके ऐड करनी है। तो ये चारों कॉलम पहले भी मौजूद थे कवानीन हासिल के दौरान, और अब हम कवानीन मसारिफ देख रहे हैं तो ये चार कॉलम भी रहेंगे और एक कॉलम का इजाफा हो जाएगा लागत फी अकाई। आपको याद होगा कि कवानीन मसारिफ दरअसल कवानीन हासिल की उलट फॉर्म होते हैं, उलट शक्ल होते हैं। तो इस पर पहली तीनों वीडियोस में डिटेल में बात हुई है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब हम कहते हैं कि ये कॉलम फिल कैसे होगा। ये तो कॉलम फिल हो गया, हम पहला मजदूर काम पर लगाते हैं तो उसने पैदावार 10 दी, दूसरे ने 20 दी, तीसरे ने 30 दी, चौथे ने भी 30 दी, और यूं इनको जमा करते चले जाएंगे। कुल पैदावार का खत जो है वो कॉलम जो है वो जनरेट होता चला जाएगा। अब हमें ये कॉलम बनाना है स्टूडेंट। ये कॉलम कैसे बनेगा? हम फर्ज कर लेते हैं कि जो पहला मजदूर हमने काम पर लगाया, ये पहला मजदूर हमसे जो सैलरी ले रहा है या वेजेस ले रहा है वो है 1000 रुपीज। ये वेजेस ले रहा है 1000। अगर हम वेजेस को तकसीम कर देते हैं, अगर हम वेजेस को तकसीम कर देते हैं मार्जिनल पैदावार पर, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि हम उस मजदूर को 1000 रुपए पे कर रहे हैं, पहला मजदूर 1000 रुपए लेकर 10 इकाइयां पैदा करके दे रहा है। यूं 1000 को 10 पर तकसीम कर देंगे। अगर हम 1000 को 1000 तनख्वाह ले रहा है ना वो हमसे, इस 1000 को उसकी मौजूदा पैदावार से तकसीम कर देंगे तो जो हासिल होगा वो होगा हमारे पास 100। तो इसका मतलब है कि जो पहला मजदूर हमने काम पर लगाया उसने 1000 रुपया लिया, 10 खिलौने या 10 यूनिट्स 10 इकाइयां बनाकर हमें दे दी। यूं हमारे एक यूनिट की जो कॉस्ट है उस मजदूर के लिए वो 100 रुपए हो गई। हमसे 1000 रुपए उसने वसूल किया और 10 खिलौने बना के दे दिए। 1000 को 10 पर तकसीम कर दिया तो यूं एक खिलौने की, एक इकाई की जो कीमत है, एक इकाई की जो कॉस्ट है वो 100 रुपए आ गई। अब हम दूसरे मजदूर को देखते हैं। दूसरा मजदूर भी हमसे 1000 रुपए ही वसूल करता है, लेकिन इकाइयां बनाकर दे रहा है 20। 1000 रुपए ही वसूल किया लेकिन 20 इकाइयां बनाकर दी उसने। 1000 को 20 पर तकसीम कर देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि वो एक यूनिट 50 रुपए में पैदा करके दे रहा है। आप देखिए कि जब हमारा पहला मजदूर काम पर लगाया तो हमें एक यूनिट की कॉस्ट 100 रुपए पड़ी, जबकि दूसरे मजदूर की सूरत में हमें कॉस्ट जो है वो कम देना पड़ी, 50 रुपए देना पड़ी। जबकि तीसरा मजदूर हमें जो पैदावार दे रहा है वो दे रहा है 30। पहले ने हमें ये दी थी, दूसरे ने ये दी, तीसरे ने 30 दी। 1000 रुपए ही इसने भी वसूल किया। जब इसने भी 1000 रुपए ही वसूल किया तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो आएगी तकरीबन 33 रुपीज। अब चौथा मजदूर भी 1000 रुपए ही वसूल कर रहा है, यूनिट बना के दे रहा है वो भी 30। यूं हमें उस मजदूर को भी फी यूनिट जो पे करना पड़ेगा कॉस्ट की सूरत में वो 33 रुपीज ही होगा तकरीबन। चौथा मजदूर भी चूंकि हमें 30 यूनिट पैदा करके दे रहा है, ये भी हमसे 1000 रुपए ही वसूल कर रहा है। यूं कॉस्ट जो है वो इसकी भी बराबर ही रहेगी। और छठे मजदूर पर जाकर 1000 रुपए ही छठा मजदूर भी लेगा हमसे, लेकिन यूनिट पैदा करके दे रहा है 20। यूं 1000 को अगर हम 20 पर तकसीम करेंगे तो हमारे यूनिट की कीमत में इजाफा हो जाएगा कॉस्ट की सूरत में। और सातवां मजदूर 100 इकाइयां पैदा कर रहा है, 1000 उसकी वेजेस है, 100 उसकी इकाइयां है, 1000 100 को तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब आप स्टूडेंट गौर से देखें, जब हम कानून तकसीर हासिल पर हैं, हमारी पैदावार बढ़ रही है 10, 20, 30, एंड उसी वक्त हमारी लागत जो है वो कम हो रही है 100, 50 और 33। जब हमारी मुख्ततिम पैदावार स्टे कर गई तो हमारी कॉस्ट जो है वो भी स्टे कर गई। जब हमारी पैदावार गिरना शुरू हो गई
तो हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो स्टूडेंट देखें, हम जब हम तकसीर हासिल पर होते हैं, ये जो है ना मरहला हमारा, ये जो मरहला है हमारा, ये तकसीर हासिल का है। लेकिन अगर हम इधर गौर करें, जब वो तकसीर हासिल पर था तो यहां हम तकलील लागत पर चले गए। इसका मतलब है कि यहां हम लिखेंगे तकलील लागत, कि जब हमारा मार्जिनल पैदावार इंक्रीज कर रही होती है उस दौरान में हमारी कॉस्ट कम हो रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। जबकि इस मरहले को अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, यहां हमारी पैदावार जो है वो कम हो रही है 20, 30, 20, 10, जबकि यहां अगर आप गौर से देखें तो पैदावार के बढ़ने के कम होने के साथ साथ हमारी लागतें जो है वो बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि हम यहां लिखेंगे तकसीरे लागत। जबकि ये वाला जो मरहला है स्टूडेंट हमारा, ये दौरानिया, ये वाला जो है हमारा, यहां ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो हम यहां लिखेंगे इस्तकरार हासिल या फिर हम लिखेंगे इस्तकरार लागत। तो तकसीर हासिल होगा, उस दौरान में तकलील लागत होगा, तकलील लागत होगा तो यहां तकसीर होगा। ये इंक्रीज करेगी, ये डिक्रीज करेगी। अगर ये डिक्रीज कर गई, ये इंक्रीज कर गई, इसमें चेंज नहीं आ रहा, इसमें भी चेंज नहीं आ रहा। आइए स्टूडेंट हम इसको डायग्राम में लेकर चलते हैं। पहले हमें ये दो खत बनाने हैं, हमें मार्जिन पैदावार का भी और ये भी, जरूरी नहीं है बस आप ये बनाए तो भी ठीक है। पहली इकाई पर हम पे कितना कर रही हैं, 100 रुपए पे कर रही हैं। पहली इकाई पर हम 100 रुपए पे कर रहे हैं, हम जाएंगे 100 तक यहाँ, ठीक है। और दूसरी इकाई में हम पे कर रहे हैं 50 रुपया, और दूसरी इकाई में हम पे कर रहे हैं स्टूडेंट 50 रुपए, और तीसरी इकाई पर कर रहे हैं 33.3 और 33.3 पर। चौथी इकाई पर भी हम यही पे कर रहे हैं, यहां हम दोबारा यहीं आ जाएंगे। पांचवी इकाई पर भी यही पे कर रहे हैं, दोबारा यहां आ जाएंगे। और छठी इकाई पर हमारी पैदावार जो है वो कम हुई और हमारी लागत जो है वो बढ़ गई, तो छठी इकाई पर हम चले जाएंगे 50 पर दोबारा, ये रहा हमारे पास 50 पर दोबारा आ जाएंगे हम। और सातवीं इकाई पर हम चले जाएंगे 100 पर। यूं हमारे पास इस तरह का एक खत हासिल होगा। इनको आपस में मिला देते हैं हम, ये हमारे पास कुछ यूं मिलेगा। ये जो नीचे जा रही हैं, ये है हमारे पास तकलील मसारफ का मरहला, ये है इस्तकरार मसारफ का मरहला, और ये है तकसीर मसारफ का मरहला। स्टूडेंट अगर आप चाहें तो इस पर मुख्ततिम पैदावार का खत बनाकर भी चेक कर सकते हैं इसको, लेकिन जरूरत नहीं है कोई। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक कि कानून तकसीर हासिल क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये कवानीन हासिल का एक नाम और भी है, और वो नाम है कानून मुतगय्यर तनासबात। ये जो हमारे मार्शल तक के जितने भी मईशतदान है, उन तमाम मईशतदानों ने कानून कवानीन हासिल जो है उनको अलग अलग करके डिफाइन किया, अलग अलग करके डिस्कस किया। जब हमारे जदीद मईशतदान जो है इन्हीं कवानीन हासिल को 3 कवानीन मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं ये दरअसल एक ही कानून है, जबकि इसके मरहले 3 है। इन्हीं तीनों कवानीन को जब हम यकजा करके पढ़ते हैं तो इसका नाम कानून मुतगय्यर तनासबात है। अगली वीडियो में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल बेहतर लगता है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताया करें, शेयर और लाइक भी किया करें। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में कानून मुतगय्यर तनासबात लेकर। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम।